हेलो एवरीवन, आपके अपनी स्टडी वाल दुनिया गुरु कृपा क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट में बवाल, जो कि अपना क्लास 10th का चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे इसे स्टार्ट। अगर स्टडी में करना चाहते हो बवाल तो गुरु कृपा क्लासेस देंगी साथ बेमिसाल। तो अब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एसिड और बेस होता क्या है। तो जो एसिड और बेस होता है वो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का केमिकल नेचर बताता है। मतलब एसिड और बेस बताता है कि उस केमिकल का नेचर क्या है, या तो उस केमिकल का नेचर एसिड होगा या उस केमिकल का नेचर बेसिक होगा। तो अब हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, मतलब क्या सौर होते हैं, SOUR। और जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं, BITTER, बिटर होते हैं टेस्ट में। जब एसिड लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि जो बेसिस होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गई इनकी लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ये एसिड सौर होते हैं और बेसिस बिटर होते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। जो एसिड होते हैं वो आपके कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब क्या, मतलब किसी भी चीज़ को सड़ाने वाले कोरोसिव होते हैं। लेकिन जो आपके बेसिस होते हैं वो कुछ बेसिस एल्कलाइन होते हैं। एल्कलाइन मतलब क्या, एल्कलाइन मतलब जब हम उसे मान लीजिए हम पानी में डालें तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। द बेसिस विच कैन डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइन। तो एल्कलाइन भी बेसिस में ही आते हैं। तो अब ये बात हो गई एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब एक लास्ट चीज़, डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है, और डाइल्यूट बेसिस और कॉन्सनट्रेटेड बेसिस क्या होता है। जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है, और जब एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम तो वो कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहलाता है। ऐसा ही बेस है, जब बेस की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम तो वो कॉन्सनट्रेटेड बेस कहलाता है, और जब बेस की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा ज़्यादा तो वो डाइल्यूट बेस कहलाता है। अगर हम पानी ज़्यादा डाल दें किसी भी कॉन्सनट्रेटेड बेस में तो वो डाइल्यूट बन सकता है, और ये सेम एसिड के साथ है। तो ये तो हो गई इन दोनों की प्रॉपर्टीज़। अब अगर हमें पहचानना है कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो ये अब हम कैसे पहचानेंगे ये देखते हैं। एसिड हमेशा सौर होते हैं, बेसिस हमेशा बिटर होते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को टेस्ट करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ पे नुकसान आ सकता है, हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है, हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसलिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि या तो ये एक एसिड है और या ये बेस है। तो सबसे पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर वो चीज़ होती है जो नेचर से प्राप्त की जाती है, जैसे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक पर्पल कलर का डाई होता है जो ऑब्टेन किया जाता है नेचर से, और ये जो डाई है ये लाइकन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। लाइकन प्लांट पिछली क्लास में पढ़ा है ना, लाइकन प्लांट किस में आता है, थैलोफाइटा में। तो ये थैलोफाइटा की कैटेगरी लाइकन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, और ये एक पर्पल कलर का डाई होता है जो इंडिकेट करता है कि क्या कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है, अपने कलर को बदल कर, अपने कलर को चेंज करके। इसका अभी बताया कि कैसे अपने कलर को बदलता है। दूसरा हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। जब टर्मरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो येलो ही रहता है, लेकिन जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तभी आप देखेंगे जब आप कभी शादी में जाते हैं और खाते हैं तो आपके उस पर गिर जाता है, और जब आप घर आके उसे साबुन से रगड़ते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि आप साबुन से उसे रगड़ते हैं। लेकिन अगर आप पानी डालते हैं तो वो वापस आपकी साड़ी नॉर्मल हो जाती है, मतलब क्या, धुल जाती है। तो अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो मेनली केमिकल्स से बने होते हैं, जो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, नेचर से ऑब्टेन नहीं किए होते। तो ये ऐसे दो इंडिकेटर्स है, फिनोल्फिथिलीन और मेथिलीन ऑरेंज। तो फिनोल्फिथिलीन का क्या है,
जब फिनोल्फिथिलीन एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कलरलेस हो जाता है, मतलब क्या ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का ऐसा है कि जब मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाता है, और बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो येलो हो जाता है। तो ये तो होगा हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हम बात करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल मतलब अडर को चेंज कर लेते हैं एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने से। तो अब हम दो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका वनीला एसेंस, दूसरा है आपका ओनियन, और एक तीसरा मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ क्लोव ऑयल। तो जब ये तीनों एसिड के कांटेक्ट में आते हैं, एसिड के कांटेक्ट में, तब इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये जब तीनों बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी कोई स्मेल डिटेक्ट नहीं होती। स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टिव इफ़ दिस थ्री ऑफ देम कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ बेसिस। अगर ये तीन बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी कोई भी स्मेल डिटेक्ट नहीं होती। तो अब जितना काफ़ी है, मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा केमिकल प्रॉपर्टी।